न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर फिलहाल यह है। हालांकि वोटों की गिनती थोड़ी धीमी है, पर आधे वोटों की गिनती करीब करीब हो चुकी है। 5 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं इस बार बिहार के चुनाव में, और लगभग आधे वोट गिने जा चुके हैं। और आधी गिनती के बाद यह तस्वीर है। 125 सीटों पर है एनडीए, जिसमें ब्रेकअप यह रहा। बीजेपी 76, जेडीयू 41, हम 3 और वीआईपी 5। वहीं आरजेडी का गठबंधन 109 पर है। 71 आरजेडी, कांग्रेस 20, लेफ्ट 18। 122 का बहुमत का आंकड़ा, और उसके आसपास घूम रहा है एनडीए, उससे आगे ही है, जबकि आरजेडी 100 से 110 के बीच घूम रहा है। अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए जो बार बार आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है कि अभी वोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है, तस्वीर बदल सकती है, तब भी ट्रेंड एक ही लग रहा है। और ट्रेंड यह लग रहा है कि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो एलजेपी जो कुछ देर पहले तक 5, 6, 4 सीट जीत रही थी, अब 0 पर है फिलहाल, जबकि अदर्स 9 सीटों पर आगे निकल गए हैं। यह तो है बिहार की तस्वीर। फिलहाल एनडीए को बहुमत मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि जेडीयू की हालत खराब है। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और सिर्फ उसमें से 41 सीटों पर जीतती हुई जेडीयू दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 75 सीटें जीतती हुई बीजेपी दिख रही है। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट अपनी सहयोगी जेडीयू से बहुत ज्यादा है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बीजेपी यहां बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आरजेडी से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। आरजेडी देखिए 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और उससे आधी सीटें लगभग आरजेडी जीतती हुई दिखाई दे रही है, 72। यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला है। लेकिन कौन सा गठबंधन चुनाव फिलहाल जीतता हुआ दिख रहा है, वो ऊपर देखिए, एनडीए आ गया। लेकिन आरजेडी गठबंधन ने हार अभी मानी नहीं है। फिर से बता दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया है कि वोटों की पूरी गिनती होने में हो सकता है आज देर रात भी हो जाए। इसीलिए जब तक गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन को जश्न मनाने से बचना चाहिए। फिलहाल न्यूज 24 पर अलका लांबा आ गई है कांग्रेस से। अपराजिता सारंगी आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और सांसद हैं। गुलाम गौस आ गए हैं जेडीयू से, और सतीश गुप्ता हैं आरजेडी से। अलका, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, अभी आप, मुझे पता है आपने भी फॉलो किया होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 में से 19 जीत रही है, गुजरात में 8 की 8 जीत रही है, यूपी में 7 में से 6 जीत रही है, वहीं मणिपुर में 4 जीत रही है 5 में से। अब बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी की लहर या उनकी लोकप्रियता जो कम हो रही है, आप बार बार दावा कर रहे थे, ऐसा लगता है आप एक बार फिर गलत साबित हो गए। ब्रांड मोदी अभी भी उतना ही मजबूत है। अलका, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार, स्वाभाविक है बाई इलेक्शन उनका जीतना। पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ हरियाणा में? तो भाजपा की सरकार है, मोदी लहर में 1 सीट थी, वो भी हार क्यों गए? बड़ौदा से कांग्रेस ने जीत लिया। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों नहीं मोदी जी का? सारे मेयर लोकल चुनाव में, नगर निगम में सारे मेयर पूर्ण बहुमत है। एक लहर में भाजपा का सफाया हो गया वहां पर। तो लहर अगर प्रधानमंत्री जी की है तो ये क्या है कि कहां है और कहीं नहीं है, ये समझना थोड़ा सा पड़ेगा। और यहां तक आप बिहार पे आ जाइए, बिहार का मैं आपको बताती हूँ। कितने पर आपने बताया? नीतीश जी लड़े 115 पर, 3 बार के मुख्यमंत्री, 15 साल का राज, 110, बीजेपी 110 पर लड़ी। बहुत तगड़ी लहर है, बहुत तगड़ी लहर है। और उसके बाद आप जो बता रहे बीजेपी कितनी है? 76, तो आरजेडी कितनी है? 71। कितने का फर्क है? 5 का। आप ही का मैं देख रही हूँ, काफी देर से आप ही को मैं मानव जी फॉलो कर रही हूँ। आप अभी जो है हमारे महागठबंधन को 102 दिखा रहे थे, अब 110 दिखा रहे, 8 एकदम बढ़ गई। एलजेपी 0 पर चला गया। तो आप देखिए कितनी जल्दी बदलना अब शुरू हुआ है। अभी भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, आपको मैं कहूंगी, अभी भी बहुत से वोटों की गिनती होना बाकी है। चुनाव आयोग ने कह दिया है 8-9 बजे तक आप देखेंगे पलटेगा। मैं आपको बता रही हूँ, फिर दोबारा चर्चा करेंगे मानव जी। ओके, ऑल राइट, ठीक है। जब तक ये गिनती और नजदीक ना पहुंच जाए निर्णायक दौर के, तब तक ठीक है। आपका ये तर्क मुझे भी सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अभी भी आधे के करीब वोट गिने जाने बाकी हैं। गुलाम गौस है जेडीयू से। गुलाम गौस, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन रहा हूं मैं जी। गुलाम गौस साहब, 115 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, और 41 भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं आप, जबकि बीजेपी तो 75 पर है। फिर भी 41 115 में से
क्या वाकई आपको अगर एनडीए की सरकार बनती है उसका नेतृत्व करने का नैतिक हक है? ये तो तथ्य है कि पूरे बिहार में प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं और अमित शाह जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अब रही बात हार जीत की, गठबंधन है, कोई कम हुआ कोई बेश हुआ। और जो अभी हमारी साथी अलका जी कह रही, तो मैं अभी भी आस लगाई हुई। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो चुनाव में गए थे, ये लोग गए थे मतलब लोगों को आश्वासन दे, लेकिन लोगों को हम गए थे अपना काम ले। तो हमारा काम लोगों को याद है और इनका कारनामा याद है अतीत का लोगों को। इसे लोग इनके भरम में नहीं है कि ये नौकरी देंगे। इन्होंने तो वित्त शिक्षा नीति की समाप्ति तक नहीं की लालू जी ने अपने राजपाट। आपने मानक नीतीश कुमार ने दिया कि क्या नैतिक अधिकार है, क्या वो मॉरल राइट है अब जेडीयू का कि उसका मुख्यमंत्री बने? इसका जवाब दीजिए। बहुत का अंतर है, 33 सीटों का अंतर है। नहीं, उससे बहस नहीं है ना। उधर आप लोग दिखा रहे थे, हम लोग को हराइए रहे थे। बड़ी मेहरबानी किया कि आप जीतता हुआ दिखा रहे हैं। आप लोग की क्रेडिबिलिटी है क्या? बुरा मत मानिएगा। अरे एक सेकंड, हमारी क्रेडिबिलिटी कहां से आ गई? चुनाव आयोग के नतीजे भाई, चुनाव आयोग के नतीजे दिखा रहे हैं। नहीं, गुलाम गौस साहब एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। सुनिए ना गुलाम गौस साहब, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, सुनिए तो सही, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं आपके पक्ष में एक बात कहना चाहता हूं, उसे सुन लीजिए। आपके पक्ष में मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने मान लिया सारे एग्जिट पोल गलत है, मैंने मान लिया एग्जिट पोल गलत थे, लेकिन अब जो जनादेश है, जनादेश को तो मानिए। जनादेश ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, 42 सीटें। क्या 42 सीटों वाली जेडीयू को बिहार की नई सरकार का नेतृत्व करने का नैतिक हक है, ये पूछ रहा हूं मैं। अब नैतिकता का पाठ आप लोग पढ़ाइएगा, जो कल तक जिता रहे थे 3 दिन 4 दिन। अरे गौस साहब, एग्जिट पोल था, आप नैतिकता का पाठ किसी से पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप लोग ने दिखा रहे थे, आप ही लोग, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके जो पेशावर लोग हैं, साथ में रहने वाले लोग तो दिखा रहे थे। जश्न मनाया जा रहा है। वो एग्जिट पोल तो पोल हो गया था भाई, उसके बाद वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। ये एक सिंपल सा सवाल है कि एक बड़ी दुविधा होगी नीतीश कुमार के सामने कि ऐसे में क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। वो एक डिसाइसिव सीएम के तौर पे थे, सबसे बड़े दल के सीएम के तौर पे थे। आप 42 पे आ गए हैं। जब आरजेडी चुनाव हारी थी 2005 में, तब 54 सीटें थी उसके पास। ये जेडीयू का 15 साल का सबसे बुरा परफॉर्मेंस है। और पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो आधी सीटों पे आप आ गए। पिछली बार 71 जीते थे आप। ये आपने नया विषय निकाला है, क्योंकि हमारे मीडिया के भाई लोग की जो क्रेडिबिलिटी थी बहुत प्रभावित हुई है। जो एग्जिट पोल देखा है, तब नया सोचा निकाल रहे हैं। अरे सर, एग्जिट पोल तो भूल जाइए, अब तो मैं जनादेश की बात कर रहा हूँ। भूल कैसे जाए? अरे अब तो जनादेश का आंकड़ा है, जनादेश पर तो बोलिए। आपकी मेहरबानी से नहीं ना। अरे तो जनादेश पर तो कुछ बोलिएगा, नहीं बोलिएगा? जनादेश हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है, लेकिन आपके पक्ष में नहीं है। इनको क्रेडिबिलिटी की बड़ी चिंता, हम लोग की क्रेडिबिलिटी की। अरे गौस साहब, क्रेडिबिलिटी की चिंता पॉलिटिकल पार्टी करें कि आपने, आप बोले नहीं। अरे सुन तो लीजिए, आपने गठबंधन किया आरजेडी के साथ, बाद में चले गए बीजेपी के साथ, और दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं आप। हमने एग्जिट पोल दिखाया, जो पोल आया था, एक तो हमने किया नहीं, हमने जो एग्जिट पोल आया था सारे सामने रख दिए। जनता तय करे कि भाई ऐसा आ रहा है। वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। आप उस समय से नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को। एक सिंपल सा सवाल है कि आपकी सीटें बहुत कम है, उसका जवाब दीजिए ना। क्या आप लोग की क्या नैतिकता मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं भी पत्रकार कराने चाहता हूँ। आप तो बड़ा ऐसा लग रहा है गौस साहब आज नाराज हैं आप। गौस साहब आज आप जो जनादेश आया है उससे नाराज हैं। आप जनादेश से नाराज हैं। गर्मा को, पत्रकारिता की गर्मा को घटाया है आप लोग। अरे कहाँ पत्रकारों पर आप अपना भड़ास निकाल रहे हैं आप? गौस साहब छोड़िए। आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं ना। अरे हम सर्टिफिकेट देते हैं ना आप लोग। हम जनादेश की बात कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं एग्जिट पोल जनादेश से जनता दे दिए, देख रहे हैं ना। अच्छा मुझे अच्छा चलिए, मुझे लग रहा है कि आप इस पर नहीं बोलेंगे। आप 40 पर आ गए हैं, आप नहीं बोलेंगे इस पर। आपकी एक गुजरात है ना, आप लोग किसी का मुद्दा नहीं रहा आप लोग के पास। अरे मुद्दा नहीं है, बताइए। अरे अब जनादेश का मुद्दा नहीं होगा तो और क्या मुद्दा होगा? कमाल कर रहे हैं आप भी गौस साहब, आज आप बहुत नाराज लग रहे हैं गौस साहब। आप मुझे अब जाहिर है, अब आपको पता है कि आप जनता पर तो वो गुस्सा निकाल नहीं सकते, इसीलिए मीडिया पर निकाल रहे हैं, हम पर निकाल रहे हैं। मीडिया पर क्या, मीडिया पर तो सारी जनता नाराज है आज। अरे बताइए आप लोग का। अच्छा सतीश गुप्ता, आरजेडी से सतीश गुप्ता हैं। सतीश जी, आप 110 111 पर हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अभी भी बहुमत नहीं पा सकते, क्योंकि अभी आधे वोटों की गिनती बाकी है। पर इतना तो तय है, ट्रेंड बिल्कुल साफ है अभी तक जो आधी गिनती हुई है उसमें। सतीश जी, आपकी सरकार नहीं बनती हुई दिख रही है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। हार कब तक मानेंगे आप, या बिल्कुल जब तक वो काउंटिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप नहीं मानेंगे? नहीं, जब तक काउंटिंग समाप्त नहीं होगी तब तक नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। ओके। इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं कि अभी काउंटिंग बाकी है। हाँ। तो जब तक काउंटिंग पूरा नहीं हो जाए, रिजल्ट पूरा नहीं, तो कैसे कोई हार मान लेगा? हाँ। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का मैंडेट कहां से कब उनका आदेश होगा उसको हमको स्वीकार करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके कहने से हम नहीं मान सकते। नहीं हम नहीं कह रहे हैं, हम तो जो अभी तक आधे नतीजे आए हैं उस पर आपकी राय मांग रहे हैं। ये हमारी राय नहीं है, जो ऊपर आंकड़े दिख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर और दोनों तरफ दिख रहे हैं। नहीं, अभी आप मानो भाई, आप खुद बता रहे हैं कि आधे नतीजे आए हैं। हाँ। तो आधा तो भी बाकी है ना। हाँ। उसको पूरा आ जाने तो चलिए, आधी लड़ाई हार गए ये तो मान रहे हैं ना। जनता, महान जनता इतना मान लीजिए चलिए कि आधी लड़ाई हार गए, बाकी आधी बिल्कुल नहीं, नहीं आधी लड़ाई हारे नहीं, अभी आधी लड़ाई बाकी है। हाँ। अभी आधी लड़ाई बाकी है, हारे कहां है? अच्छा सतीश जी, अभी हम लड़ रहे हैं। आप स्वीप नहीं कर रहे हैं, आप स्वीप नहीं कर रहे हैं, ये मानेंगे आप? आपने जो दावा ठोका था, बहुत सारे एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कि स्वीप है, 180 तक आप जीत रहे हैं। आप अगर जीतेंगे भी तो स्वीप नहीं दिख रहा है इस टैली में, तो स्वीप आप नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरीके से बना लेंगे, ये तो मानेंगे आप? एक बात आप समझ लीजिए, नहीं, हमारी लड़ाई आसान लड़ाई नहीं थी। एक तरफ अकेले हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव थे और दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कई मुख्यमंत्री से लेकर के दिल्ली का पूरा कैबिनेट यहां लगा हुआ था। अरे आप राहुल गांधी को इतना कम करके मत आंकिए सतीश जी। आपके साथ राहुल गांधी खड़े थे तेजस्वी यादव के साथ। राहुल गांधी की बात नहीं है, आप कह रहे हैं अकेले लड़ रहे थे तेजस्वी यादव। अलका लांबा इसी पैनल में है, यादव की बात कर रहा हूं। अलका लांबा इसी पैनल में है, कांग्रेस 20 सीटें जीत रही है। आप कह रहे हैं अकेले खड़े थे तेजस्वी यादव। मैं बिल्कुल, मैं अपने नेता तेजस्वी यादव की बात में कर रहा हूं, वो बिल्कुल अकेले लड़े हैं। और जिस तरह की अभिमन्यु को घेरने का कोशिश किया, उस तरह से घेरा गया इनको। लेकिन अभी समय बाकी है, रिजल्ट आने दीजिए। ओके, अच्छा सतीश जी एक कमेंट और करें, ठीक है? भी होगा, आपने जो इशारा किया है उसी पर मैं और स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। 144 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, उसमें से 70 जीत रहे हैं। 50% के आसपास आपका स्ट्राइक रेट है। जबकि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी, 20 पर है। उसका स्ट्राइक रेट आपसे बहुत खराब है। आपको लगता है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो आप और अच्छा करते? यानी आपको नीचे लाने में, नीचे खींचने में कांग्रेस का हाथ है? नीचे रखने में, पिछड़ जाने नहीं, हम ये कहने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिए, गुलाम गौस भाई हमारे इसी वजह से भड़क गए। तो ये एक गठबंधन होता है, और एक गठबंधन में हो सकता है कोई हमारा साथी कहीं उनसे कमी हो रहा है या कहीं कुछ बात हो, वो अपने जगह पर है। लेकिन हम किसी को इसके लिए दोष नहीं देंगे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना तेजस्वी अकेले लड़ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। नहीं, तेजस्वी तो आपने देखा, आपने खुद कवरेज किया है, वो बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे। और वो साथी हमारे कांग्रेस के साथी और जो वामपंथी के साथी वो अपनी तरह से लड़ रहे थे। एक गठबंधन था जिनको जहां, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर, एक नौजवान के पीछे कितना भीड़ लगा हुआ था। अब ये आसान बात नहीं है। अपराजिता सारंगी, हमारे नौजवान नेता ने कहा। हाँ ठीक है, ओके सतीश जी एक सेकंड। अब देखिए, मैं एक सवाल अपराजिता सारंगी से पूछूंगा। अपराजिता सुन पा रही है ना मुझे? जी मैं सुन रही हूं। कल अपराजिता जी आप ही मेरे शो पर मुझे साफ साफ कह रही थी, एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान नीतीश कुमार को, जेडीयू को हो रहा है,
और मोदी जी उनको बचा लेंगे, मोदी फैक्टर उनको बचा लेगा। और ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल इसी तरह की गवाही दे रहे हैं। लग ऐसा ही रहा है कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यानी आप आज विंडिकेटेड महसूस कर रही हैं अपराजिता जी? देखिए, कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया है मेरे कंस्टिट्यूएंसी की। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा की सांसद हूं। मेरे कंस्टिट्यूएंसी की एक बहन ने मुझे एक मैसेज भेजा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। मोदी जी का देखो खेल, सारे सर्वे हो गए फेल। आपके चैनल पर, दूसरे चैनल पर 3 दिन हम सब पर आक्रमण हो रहा था और सब लोग जश्न की मूड में थे। जितने भी हमारे विपक्षी हैं वो सब जश्न के मूड में थे। और आज देखिए एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या फर्क होता है। कल भी मैंने कहा था आपको कि संयम की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है, इंतजार की जरूरत है। और आज देखिए क्या नतीजा आ रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि हम सब जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफी संयम से हैं। किसी भी तरह का जश्न का माहौल है लेकिन बहुत एग्ज्यूबरेंट हम लोग नहीं हो रहे हैं। पता है अभी बहुत सारे राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि राहत की राजनीति का कोई विकल्प नहीं है। जो हवाई वादे करते हैं वे कभी सफल नहीं होते हैं। ये कह देना कि पहले दिन जाऊंगा, कैबिनेट मीटिंग करूंगा और 10 लाख नौकरी एक दिन में दे दूंगा, मुझे लगता है यह अपरिपक्वता। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा अपराजिता जी, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, सिर्फ एक सेकंड। ये जो आप 10 लाख नौकरी और हवाई वादों की बात कर रही हैं इस पर बाद में आऊंगा। पहले गुलाम गौस साहब जवाब दीजिए। देख लीजिए, अपराजिता सारंगी कल भी कह रही थी, आपकी सहयोगी हैं, आज भी कह रही हैं कि मोदी जी ने बचा लिया बिहार में आपको, वरना न जाने क्या हाल होता। नहीं, ठीक है, इसमें कहा दो मत है। दोनों गठबंधन पार्टी कहीं उनका सहयोग रहा, कहाँ हम लोग का भी सहयोग रहा। आप विभाजन करने पर क्यों पिले हुए हैं? अब आपके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अभी अपराजिता जी ठीक कर रही थी कि एग्जिट पोल के रिजल्ट पर जो जश्न मनाया गया, हम लोग को तो 45 सीट दिखाया गया। बहुत मेहरबानी किया था आप लोगों ने, मैं आभारी हूँ। 45 और 40 सीट दिखाए जा रहे थे। अरे सर एक सेकंड, गुलाम गौस साहब, अरे एग्जिट पोल का गुस्सा थूक दीजिए। अब एग्जिट पोल पुराना हो गया, एग्जैक्ट पोल आ गया, भूल जाइए एग्जिट पोल। आप लोगों ने आप लोगों ने समझना चाहिए, मैं भी। अरे भूल, सुनिए एक और चीज बता दें आपको, एग्जिट पोल जो आता है वोटिंग खत्म होने के बाद आता है, उसका वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। वोट तब तक ईवीएम में कैद हो चुका होता है, इसीलिए गुस्सा थूक दीजिए एग्जिट पोल का। आपके वोट एग्जिट पोल ने कम नहीं करवाए हैं। एग्जिट पोल आने से पहले आपकी 42 सीटें ईवीएम में बंद हो चुकी थी। अच्छा, मनोज झा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं, उसके बाद आ रहा हूं। जी, जिनकी विदाई सुनिश्चित है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आरओ को फोन कर करके प्रोसेस स्लो मत कराइए। विलंब से ही सही, हारना आप ही को है। पोस्टल बैलेट की गिनती आधी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना ले, ये सुनिश्चित है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा बता रहा है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए और हम तकरीबन 86 सीट पे, टीवी दिखा रहा है 75, हम अकेले 86 सीट पे आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुमत का आंकड़ा 2 घंटे बाद हम छुएंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते आरओ को फोन करके मशीनरी के दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। कितनी सीटों से शिकायत आई है सर इस तरह की जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? ये स्लो प्रोसेस तो हर जगह से आ रही है। पोस्टल बैलेट क्यों रोक दिया गया? अरे डर किस बात का था? क्योंकि नंबर्स हमारे बहुत जा रहे थे। तो यकीन के साथ कहता हूं जितने भी लो मार्जिन सीट्स हैं उनका कन्वर्जन हमारी तरफ हो रहा है। और मैं, इतना विश्वास कैसे है आपको? मेरा विश्वास बिहार की जनता के संदेश पे है और मैं यकीन दिला रहा हूं, आप सब जाइए देखिए नंबर किस प्रकार पलट रहा है। थैंक यू। निर्देश भी दिया है उम्मीदवारों को सर? सबको कहा है कि भैया सर्टिफिकेट लेके ही निकलना। अब देखिए, बहुत ही विवादित बयान मनोज झा ने दे दिया है। हालांकि अपनी जीत का दावा करें वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हम 86 सीटों पर आगे हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बन चुके हैं। लेकिन विवादित बात उन्होंने ये कह दी कि जानबूझकर काउंटिंग के प्रोसेस को नीतीश कुमार प्रभावित कर रहे हैं, बैलेट्स की गिनती नहीं होने दे रहे हैं और उन्हें शक यह भी है कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी ना हो जाए। सतीश मेहता, ब्रेक लेना है, उससे पहले कॉमेंट करिएगा। सतीश गुप्ता,
सतीश जी, आपने तो बिल्कुल नीतीश कुमार को डोनाल्ड ट्रंप बना दिया, खुद जो बाइडेन बनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कह रहे हैं बैलेट पेपर रुकवा दिया और काउंटिंग में धांधली करवा रहे हैं। याद है ना अमेरिका में क्या हुआ था, बिल्कुल वही आप आरोप यहां लगा रहे हैं। देखिए हमारे नहीं, ऐसा है कि हम अभी मनोज झा जी अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनके पास की सूचना होगी, जानकारी होगी। मैं तो आपके चैनल पर बैठ रहा हूं और सुन भी रहा हूं उनकी बातों को। तो मनोज झा एक जिम्मेवार आदमी है। एक सेकंड रोक रहा हूं आपको सर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बड़ी दिलचस्प हो रही है बहस और ये लड़ाई भी जो आंकड़ों में आपको दिखाई दे रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।